समलैंगिक शादी विवाह, तो मुझे इस बात की तकलीफ है और बहुत अफसोस है कि इसको हम विवाह या शादी कैसे कहते हैं। केंद्र सरकार इस कानून को कतई पास नहीं होने देगी, ना ये कानून ऐसा पास होना चाहिए। नहीं तो शक्तियां हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं। इसके पीछे मेरा अपना ये मानना है कि उन लोगों का हाथ है। ये बात तो मैं जिसको शादी नहीं मानता, शादी कह ही नहीं सकती। शादी हमेशा होती है ऑपोजिट सेक्स, लड़के और लड़की की। समलैंगिक संबंधों को लेकर आजकल पूरे देश में चर्चाएं जोरों पर हैं। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला आना बाकी है। लेकिन समलैंगिक संबंधों को लेकर निरंतर सामाजिक संस्थाएं, खापे व अन्य सामाजिक लोग विरोध कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में गोहाना के जाने माने टैक्स अधिवक्ता एवं प्रसिद्ध समाज सेवी राम कुमार मित्तल ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से समलैंगिक संबंधों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इसे देश की संस्कृति और मान्यताओं के खिलाफ बताया और सभी को इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कही। बहुत ही अच्छे ढंग से एक मुद्दा चल रहा है समलैंगिक शादी विवाह, तो मुझे इस बात की तकलीफ है और बहुत अफसोस है कि इसको हम विवाह या शादी कैसे कह सकते। एक सनातन, एक अपना परिपाटी, हम घर में जब लड़की शादी के लायक हो जाती है तो माँ बाप और सब क्या कहते हैं, भाई कोई लड़का देखो। ये तो नहीं कहते कोई लड़की देखिए शादी के लिए। लड़का शादी के लायक होता है, क्या क्या कहते हैं जानकार को, भाई कोई अच्छा सा परिवार बताइए, कोई लड़की लड़का ब्याना है। ये तो नहीं कहते हम कोई लड़का बताइए। मतलब ये पूरी तरह से एक जो अपनी पुरातन संस्कृति है उसके एकदम विपरीत, पूरी तरह से खिलाफ, और केवल संस्कृति के ही खिलाफ नहीं है, ये वास्तव में तो प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति को एक चुनौती देने वाली बात है। जो लोग इस समलैंगिकता की बात करते हैं, उसके समर्थन में बात करते हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर हर तरह के दिमाग के लोग हैं। हम उस बहस में, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अपने लिए और ये दुर्भाग्य के अलावा मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं कह सकते। और प्रकृति को जिसने भी चैलेंज किया है उसने कैसी मार खाई है, प्रकृति उसको सजा देती है। तो इसलिए जो चल रहा है, और इसके विरोध में हमारे यहाँ की बहुत खुशी की बात यह है कि गोहाना से हमारी मलिक खाप जो है, ये अवलाना बारा ने अपनी मीटिंग बुला करके और उसके अंदर इस प्रावधान, इस इशू का जो चल रहा है मुद्दा, इसका बहुत जोरदार उन्होंने विरोध किया है। और आज 26 तारीख है, शायद कुछ हमारी बहनें आज वो डीसी को ज्ञापन देने गई होंगी या जाएंगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अवलाना बारा को, और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस एक घटिया कदम के लिए और पूरा विरोध किया है अपनी एक खाप की तरफ से। तो मेरा निवेदन है, जितने भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं देश की बात नहीं करता, अपन गोहाना में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये समाचार जहाँ भी जाएगा, सोनीपत जिले में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, तो आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से कि इस एक कदम को, इस बात को लेकर के जोरदार विरोध हो करें, और विरोध करना चाहिए। नहीं तो हमारी सृष्टि का क्या होगा, उत्पत्ति जो हम बात करते हैं उसका क्या होगा। कल को भगवान ना करे, हालांकि मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक वकील भी हूँ, एक सामाजिक प्राणी भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। इस नाते मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, मतलब न्यायपालिका से भी और विधायिका से भी, कि इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर स्वीकार ना करके इसका विरोध करें। और ये कानून तो किसी कीमत पर बनना ही नहीं चाहिए। अगर ये कानून बन गया और ऐसे लोगों की संख्या अगर बढ़ गई तो आप अंदाजा लगाइए बच्चे कहां से आएंगे। और फिर ये संस्कृति कई होगी, विदेश की होगी, विदेश के अंदर रह रहे हैं शादी करके। वो पहली बात तो मैं जिसको शादी नहीं मानता, शादी कह ही नहीं सकते। शादी हमेशा होती है ऑपोजिट सेक्स, लड़के और लड़के की शादी। तो हम तो, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हम तो उसकी बात करते हैं शुरू से।
उसको फॉलो करते आए हैं। हमने बुजुर्गों से जो देखा है, सीखा है, और इसी संस्कृति को हमने अपने को आगे बढ़ाना है। तो बजाय के विदेशी कल्चर के, वेस्टर्न कल्चर के, और अपने को जो इंडियन कल्चर है, अपनी जो हिंदू संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको अपने को आगे बढ़ाना है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का जो एक चल रहा है और अखबारों के अंदर आ रहा है, 4-5 दिन पहले आपका तो काम ये है, पढ़ा भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर कल को कोई आज़ादी के नाम पर विचारों की अभिव्यक्ति जो रहती है, या कानून, कभी हिंदुस्तान में कहते हैं कानून है हमें बोलने का, कुछ भी बात कहने का, तो उस बात का नाजायज फायदा उठा करके इस प्रकार के और गलत एक चलन को और एक हवा देना, वो वास्तव में और भी सरासर गलत। सरकार का काम है ये, इस बात को किस तरीके से रखना है, जैसा आप पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध और मेरा सुझाव सरकार से भी यही है और सुप्रीम कोर्ट से भी यही है कि हम अपने तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाज को अनेकों बुराइयों से बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पुरानी परंपरा को, पुराने सिस्टम को ही और अडॉप्ट करें, उसी को अपनाएं, न कि एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ, जो एक नेचुरल भगवान ने जो बनाया है, भगवान ने जो बनाया उसको हम कैसे उससे परे भाग सकते हैं। पश्चिमी देशों में इस तरह की संस्कृति देखने को, लेकिन वहाँ रिजल्ट क्या उसका? हमारे देश में ये संस्कृति को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। उसके पीछे आपको क्या, किन शक्तियों का हाथ लगता है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक शक्तियों की बात है, वास्तव में तो जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, जो शक्तियां हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा अपना ये मानना है कि उन लोगों का हाथ है। क्योंकि जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, मेरे को लगता है कि सनातन, इन्हें जब से ये सृष्टि पैदा हुई है, बनी है, तब से लेकर के अब तक शादियां किसकी होती हैं? जी, हम जितने बैठे हैं सबके घरों में बहन है, बेटा है, सब है, भाई है, सबकी शादियां होती है और होती रहेंगी और होनी चाहिए। तो वे जो इस प्रकार का एक भोंडा जो और प्रचार, एक सुनियोजित प्रचार है वास्तव में इन लोगों का, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मौज मस्ती, उससे और कुछ नहीं हासिल होना। तो मौज मस्ती, केवल मौज मस्ती किसकी विचारधारा? ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी देशों की। केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपको लगता है कि मजबूती से इस बात का पक्ष रखती? हाँ, मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है केंद्र में। हालांकि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं, कार्यकर्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि मैं तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, वकील होने के नाते, मुझे उम्मीद भी है और निवेदन भी है कि केंद्र सरकार इस कानून को कतई पास नहीं होने देगी, ना ये कानून ऐसा पास होना चाहिए, नहीं बना। सामाजिक संस्थानों और आम आदमी का इसमें क्या रोल देखते हैं कि वो इस मामले में क्या असर? नहीं, सामाजिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का, या एक बुद्धिजीवी का, कोई भी आम आदमी आ गया, बुद्धिजीवी हो गया, उसका यही रोल है कि वो इस कदम को के खिलाफ उठेगा, चर्चा करेगा, जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचाएंगे जगह जगह से। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा जो लोग दूसरे किस्म के उठा रहे हैं वो ढीला पड़ता जाएगा और इस बात का असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी आखिर कौन बैठे हैं? वहां है तो इंसान, जज है, नो डाउट, उनके हाथ में ताकत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को सर्वमान्य होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसको चैलेंज ना कर रहे, ना कोई कर सकता, ना करना चाहिए, लेकिन वो भी इंसान है। तो इसलिए इंसान होने के नाते अपने को इस बात के ऊपर बहुत बारीकी से, विस्तार से विचार करना होगा यदि हमने अपने देश की संस्कृति को बचाना। जगत महान न्यूज के लिए कोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।